नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट में इसका मामला जा चुका था। 10th और आईटीआई वालों को लेकर के मामला फंसा था, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। पहले ट्विटर कैंपेन वगैरह किए गए, फिर उसके बाद ये मामला सीधे कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में। तो इसमें क्या, अभी आपको पता है कि 18 तारीख को इसकी एक सुनवाई होनी थी, जो कि नहीं हुई है। अब क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, क्या मतलब कि आईटीआई वालों के लिए और 10th वालों के लिए क्या रहने वाले हैं, है क्या दोनों लोगों को एलिजिबल किया जाएगा। तो इस पर एक सुनवाई होनी थी 18 तारीख को, ठीक है। लेकिन ये सुनवाई को अभी मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, सुनवाई नहीं हुई। तो क्या की चीज़ें रही हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें जो पहले एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें क्लियरली लिखा गया था कि जो है सिर्फ आईटीआई वालों के लिए ही सिर्फ इसमें एलिजिबल रहेंगे। जब लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि जो आपका आईटीआई वाले हैं और 10th वाले हैं, दोनों यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन जब फिर स्टूडेंट जो होते हैं आईटीआई वाले, कि जब पहले ऑलरेडी एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि सिर्फ आईटीआई वाले यहाँ पर इसमें एलिजिबल रहेंगे, तो फिर ये 10th वालों को क्यों मौका दे रहे हैं। तो इसको लेकर के मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। जब पहले सीधे कैट के पास जाता है मामला, ठीक है। जब कैट के पास जाता है तो वहाँ पर रहता है कि फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर सीधे हाई कोर्ट तक इस मामले को पहुँचा दिया। जब हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुँच जाता है तो कैट जो क्या करता है कि उसके पास जो ये मामला रहता है, तो वो सोचता है जब हाई कोर्ट तक ऑलरेडी मामला जा चुका है तो मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, अब हाई कोर्ट ही इसको देखेगा, ठीक है। तो जब हाई कोर्ट तक मामला जाता है तो वहाँ पर देखी जाती चीज़ें, तो ये बताया जाता है कि ऑलरेडी जब ये मतलब कि इस मामले को कैट निपटा सकता है, ठीक है। तो फिर जो हाई कोर्ट होता है वो फिर से कह देता है कि इस मामले की सुनवाई जो है वो कैट ही करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो ये डेट देख सकते हैं कि कई डेट हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो लास्ट सुनवाई हुई थी वो यहाँ पर 28 जुलाई 2025, ठीक है, 28 जुलाई को यहाँ पर सुनवाई हुई थी। उसमें ये चीज़ कहा गया था और उस सुनवाई में क्या निकल कर आया, हाई कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो इसकी सुनवाई और मतलब कि जो ये मामला है पूरा 1 महीने के अंदर इसको कैट निपटाया जाए, और ये आदेश कैट को दिया जाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने कैट को आदेश दिया कि ये सब पूरा मामला जो है, पूरे सभी दस्तावेज इसके कंप्लीट हैं और कैट इसको 1 महीने के अंदर पूरे मामले को निपटाने की कोशिश करे। ये चीज़ें की जाती हैं। और इसकी जो पहली सुनवाई होनी थी यहाँ पर कैट में 18 अगस्त को तय की गई थी कि 18 अगस्त को पहले इसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। लेकिन 18 अगस्त को होनी थी। अभी 18 अगस्त की आप लोगों ने देखा कि 18 अगस्त को ये चीज़ें कुछ भी नहीं हुई, ना कोई निर्णय लिया गया, ना सुनवाई हुई। इसकी डेट मतलब कि पोस्टपोन कर दी गई और अभी तक अगली डेट बताई नहीं गई, ठीक है। ये चीज़ें निकल कर आई। तो क्या जैसा कि अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार देखा जाए तो उसने बताया था कि 1 महीने के अंदर, अगर जो सुनवाई हुई थी जिसमें बताया था, तो 28 जुलाई को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कैट को, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर 1 महीने के अंदर बोला गया था तो 28 जुलाई से 28 अगस्त तक ये चीज़ें हैं कि मतलब कि 28 अगस्त तक आप लोगों का पूरा मामला निपटा दिया जाए। ये चीज़ें अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार थी, ठीक है। लेकिन पहली सुनवाई 18 जुलाई मतलब 18 अगस्त को होनी थी, वो अभी हुई नहीं है। तो अब नेक्स्ट सुनवाई की डेट पूरे के पूरे चांसेस है कि मतलब जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था, आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर इसको निपटाने की कोशिश करे, तो वो 28 अगस्त से पहले ही आप लोगों की ये डेट दी जाएगी और उसमें सुनवाई होगी और शायद उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्या क्या मामला रहने वाला है। तो ये चीज़ें थी पूरी कि आखिर कैसा क्या मामला था। पहले यहाँ पर कैट के पास जाता है, फिर हाई कोर्ट के पास जाता है और फिर वापस से इसको कैट के पास मामला आता है और अब ये फाइनल जो है कैट इसकी सुनवाई करने वाला है, ठीक है। तो एक ऑलरेडी 18 अगस्त को इसकी तारीख थी कि सारी चीज़ें क्लियर की जाए, लेकिन 18 अगस्त को ये चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन 28 अगस्त के पहले सारी चीज़ें क्लियर करनी है हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज़ें अब तक की रही हैं, बाकी यही चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं, अभी तक तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। आप लोगों ने एक नोटिस वगैरह भी वायरल देखा हो, कई सारे वीडियोज़ वगैरह भी देखे होंगे जिसमें बताया गया था कि बताया जा रहा है, और ये क्लिप भी वायरल हो रही थी कि जो है मामला जो है ये 10th वालों के पक्ष में आया कि 10th वाले भी अब इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक सुनवाई नहीं की गई। 18 की डेट दी गई थी, वो पोस्टपोन हो गई है। अब 28 तक हमें वेट करना है, ठीक है। उसके पहले ना पहले कोई डेट पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी तक निकल कर आई। बाकी अभी देखते हैं कि क्या, लेकिन जहाँ तक उम्मीदें देख रही हैं यहाँ पर कि आईटीआई और 10th दोनों को यहाँ पर एलिजिबल करेंगे, यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और जितना हमारा इतनी वैकेंसी को हमने खींचा यहाँ पर हाई कोर्ट तक गया मामला, लेकिन फिर भी वही चीज़ें निकल कर आई हैं जो कि नोटिफिकेशन में क्लियर था। वही चीज़ें कहीं ना कहीं 99% चांस दिख रहे हैं कि आपका वही चीज़ यहाँ पर अभी भी देखने को मिलेगी। 10th वाले और यहाँ पर आईटीआई वाले दोनों एलिजिबल होंगे इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी चीज़ें थी, बाकी देखते हैं 28 अगस्त तक क्या निकल कर आता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जैसा भी कुछ अपडेट होता है वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। बाकी चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते किसी नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।